वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें आज पहला क्लास आपका है ग्रामर का। और ग्रामर के लिए कहिए तो आपका हिंदी मीडियम का बहुत ही खस्ता हालत होता है कि कहते हैं कि सर ग्रामर में बड़ा दिक्कत है। पहले तो ये बताओ कि हाँ एग्जाम में ग्रामर कितने मार्क्स का आता है, बताइए। आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 का हम लोग ग्रामर आज का पहला क्लास है। और इस पहले क्लास में आपका जो डर है ना वो आधा होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसका जो तरीका है एग्जाम में किस तरह से आता है वो अगर जान लेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है आपका ग्रामर को करने के लिए। एग्जाम की तैयारी देखिए, एग्जाम एक तो तैयारी होता है कि अपने लिए तैयारी करना कि ग्रामर हमको कितना अच्छा से आता है, और दूसरा होता है आपका एग्जाम के लिए तैयारी करना कि एग्जाम में हम नंबर कैसे लेकर आएंगे। तो वही आज हम बताने वाले हैं कि क्लास 12 का आपका ग्रामर किस प्रकार से आप करेंगे एग्जाम के लिए, कोई भी साल के लिए हो तो चलेगा। अब ये पहले बताओ कि ग्रामर कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, बोलिए। 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का, गुड सर। तो 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है। अब इस 10 मार्क्स में से एक्चुअली इसको ग्रामर कहा जाता है ना टेक्सचुअल ग्रामर कहा जाता है, ये बताओ। सर टेक्सचुअल ग्रामर। हाँ टेक्सचुअल ग्रामर। टेक्सचुअल। अच्छा तो ग्रामर और टेक्सचुअल ग्रामर में फर्क क्या है? इसको टेक्सचुअल ग्रामर कहते हैं। सर टेक्सचुअल ग्रामर होगा जो हमारे टेक्स्ट बुक से ही होगा। हाँ, आपका टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। यानी आपको पता है कि कहां से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे ग्रामर का पोर्शन क्या हो जाता है, सब ये है क्या कि जैसे वॉइस चेंज हो गया, नरेशन हो गया, तो कहां से क्वेश्चन उठा के दे देगा हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर टेक्सचुअल ग्रामर हम कह देते हैं तो आप जो आपका चैप्टर में जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसको अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया से तो आपका टेक्सचुअल ग्रामर हो सकता है आसानी से। उसमें भी किस तरीके से आता है वो जान लेंगे तो वो और भी आसान हो जाता है। अब ये बताइए कि आपका जो ग्रामर है एग्जाम में कितना टाइप का क्वेश्चन आता है ग्रामर में, बताइए। 3 टाइप का सर। 3 टाइप का बता सकते हो? 3 टाइप में कौन कौन सा टाइप है सर? डू एज डायरेक्ट और आर्टिकल प्रीपोजिशन और एरर करेक्शन आता है। एरर करेक्शन। चलिए ये ए नंबर हमको बोलते हैं डू एज डायरेक्ट, इसको हम डैड के नाम से जानेंगे। 2 नंबर बी जो क्वेश्चन आएगा आपको आएगा वो आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जहां मैं लिख रहा हूं? यस सर। और सी नंबर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एरर करेक्शन। एरर करेक्शन जो आता है। अच्छा, डू एज डायरेक्टेड जो आता है वो आपका 6 नंबर का रहता है। आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन रहता है आपको 3 नंबर का, और एरर करेक्शन रहता है 1 नंबर का। ठीक, अब ये बताओ कि आप अभी ग्रामर कर रहे हो क्लास, ये कंफर्म हो कि आप एरर करेक्शन कर दोगे आराम से? यस सर। पहले जान सर, लेंगे, अगर पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हो जाएगा। टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में एरर आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन क्या है आपका, वो उतना नियम कानून नहीं जाना है। जैसे ए एन दी का वगैरह जो है, जैसे आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन होता है, वो नियम जानने जाएंगे तो बहुत सारा कहानी लग जाएगा। लेकिन हम क्या ऐसा करेंगे ताकि ये आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन हमारा आसानी से हो जाए। ठीक, उसके लिए 3 नंबर हो गया आपका। तो ये हाँ अभी बताएंगे हम, जब बताए पूछेंगे बताना। ये 3 और ये 4 नंबर, ये 4 नंबर का जो है आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि करना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप जो मैंने एप्लीकेशन बनाया है उस एप्लीकेशन में किस तरह से मैं क्वेश्चन दूंगा, आप किस तरह से एग्जाम दोगे ताकि ये वाला आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जान लो इसमें कि एग्जाम में आता कैसे है क्वेश्चन। हम एक 2020 का क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, वो 2020 का क्वेश्चन में ही हम लोग देखेंगे कि हाँ जो ग्रामर जो है वो आता कैसे है। ये 2020 का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा कितने, पार्ट ए का कौन सा नंबर क्वेश्चन में होता है ये? 4 नंबर में सर। 4 नंबर क्वेश्चन में होता है। तो पहले हम लोग उसको निकाल लेते हैं 4 नंबर। अच्छा पार हो गया। ये देखिए ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का ए में, वो क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड। जैसा आपको बोला जा रहा है वैसे कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड, ये चैप्टर सही है कि नहीं, कौन से चैप्टर से है?
3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन से है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है यहाँ पर, 2020 में एग्जाम हुआ था, 21 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था। तो इसमें एक चैप्टर है जो कि आपको एग्जाम में नहीं आएगा इस बार वाला में, 2022 में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये है आपका चेंज द वॉइस। उसके बाद 2 नंबर देखिए आपका लोमो आई विल शो द डॉक्यूमेंट नतालिया स्टेपनोवा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन चेंज करना है। 3 नंबर आप देखेंगे स्प्लिट इनटू सिंपल सेंटेंस, 3 भागों में बांटना है सेंटेंस को। 4 नंबर देखेंगे आपको द पोएट्री ऑफ व्हाट इज नेवर डेड टर्न इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे आपकी हाँ नाउन को मतलब अलग रूप में जो वर्ड का अंडरलाइन कर लिया गया है उसको दूसरे रूप में बदलना है जो पार्ट ऑफ स्पीच में कहलाता है। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर जो कंबाइन द टर्म, कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग को ग्रामर में पढ़ना है टोटल जितने प्रकार का, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये वाला जो है ना आपका डू एज डायरेक्टेड किस तरीके से करेंगे हम लोग एक एक करके, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और आप लोग कॉपी कलम लेके भी बैठोगे और मैं जैसे कराते जाऊंगा उसके पहले मैं कुछ दे दूंगा ताकि आप लिख के रखो, और जैसे मैं करता हूं यहाँ पे लाइव क्लास में आप भी वैसे सेम करना, आपका एकदम मतलब बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं वो है आपका बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन क्या है बताता हूँ, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, इसमें ये जो लाइन दिया रहता है वो रहता है आपका प्रोज का कोई एक भाग में से। अच्छा प्रोज हम लोगों ने कितना पढ़ना है ये साल? 3 प्रोज पढ़ना है। एक प्रोज थैंक यू मैम नहीं है। जो 3 प्रोज है, अगर बाद मान लीजिए ये वीडियो अगर बाद में कोई देख रहा है यूट्यूब में, तो सारे चैप्टर को मिला लेते हैं हम लोग प्रोज का। उस प्रोज में से कोई एक भाग आपको काट कर दे देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग इसी को ले लेते हैं, आई मूव्ड इजिली, यहाँ पे खाली स्थान है। द बर्थ एंड फेल्ट, यहाँ खाली स्थान है। द विंडोज लेज, अब ये जो बीच में जो है ये वाला आपका कहीं ना कहीं वो मतलब कहीं ना कहीं क्या एक्चुअली चैप्टर सही है कि नहीं? यस सर। तो 2 तरीका है करने का, आप या तो चैप्टर को बढ़िया तरीके से कर लो और फिर ये आप करो, या तो फिर इसका पूरा कहानी जानो कि हाँ आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन में कहां कहां पर क्या क्या लगता है, सारे के सारे के बारे में पढ़ो और तब करो। बताओ कौन सा रास्ता आसान होगा आपका नंबर लाने के लिए? चैप्टर रीडिंग। चैप्टर को जितना अच्छा से रीड करते हो आप, मतलब एकदम सही तरीके से और प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम देते हो इसके बारे में, तो आपका बहुत अच्छे से आसानी से ये तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको कैसे तैयारी करेंगे वो जान लेते हैं, ठीक है। आपका पहला अच्छा दूसरा ये बताते हैं, सी नंबर क्या क्वेश्चन आता है? सी नंबर क्या क्वेश्चन आता है आप देख रहे हो यहाँ पे? करेक्ट द एरर इन द, अच्छा क्वेश्चन को समझ लो क्योंकि इसको लिखना पड़ता है। करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद द राइट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये जो नीचे क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें एक वर्ड आपको अंडरलाइन होगा, जैसे कि आप आई वुड से माई वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। अब बताओ ये किस चैप्टर से है? स्ट्रॉन्ग रूट से। आप चैप्टर को अच्छा से पढ़ोगे ना तो आराम से आपको समझ जाओगे ये। अब यहां पर देखो जो वर्ड के नीचे में अंडरलाइन किया हुआ है उस वर्ड ऑब्वियसली है कि वो रॉन्ग दिखा है, रॉन्ग लिखा हुआ है, उसकी जगह पे क्या वर्ड होना चाहिए उसका ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। बताओ तो इस तीनों में से क्या ऑप्शन होगा? माइंड। देखा, ये आपके जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहोगे ना आपके दिमाग में एकदम डायरेक्ट चला आएगा ये क्या है, इसके जगह पे माइन होगा। तो आपको आंसर क्या लिख देना है? आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, ठीक है। अब इसके लिए मैं नियम पढ़ाने जाऊं तो होने वाला नहीं है, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा से आप कर पाओगे इसको। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस के पे आ जाते हैं कि कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, करें? यस सर। ओके यस सर। चलिए पहले हम लोग, अच्छा सबसे बताओ आसान कौन सा है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन या फिर एरर करेक्शन? सर एरर करेक्शन। एरर करेक्शन बड़ा आसान है कि उसमें ऑप्शन में दिया रहता है कि हाँ आपको कौन सा आएगा, तो 1 नंबर तो कंफर्म है कि आना चाहिए। अब ये देखिए आप बताओ इसमें कि आपको क्या आंसर लगता है, यही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट तो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, वैसे मैं आपको एक एक करके दे ही रहा हूं वहां पे। तो अभी चलिए हम लोग कर लेते हैं क्या क्या अच्छा से हो सकता है। 2015 का देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट कुड बी अ फैसिनेटेड गेम गेसिंग व्हाट वेंट आउट देयर। ये किस चैप्टर का बताओ तो? The eyes have it. द आइज हैबिट का। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फैसिनेशन, फैसिनेट, फैसिनेटिंग। बताओ कौन सा आंसर होगा? फैसिनेटिंग। तो यहाँ आंसर क्या होगा? फैसिनेटिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? फैसिनेटिंग। ये मैं आप लोग को जिसको जिसको चाहिए ये वाला, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप करना
व्हाट्सअप करना किस नंबर पे? 9933732123। इसमें व्हाट्सअप करना, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको। जस्ट इसको क्या करना है, अपना यहाँ से मतलब आपको जो लगता है इसमें लिखना है और अपना एक जो आपको टेक्स्ट मटेरियल है उसमें से मिला लोगे तो हो जाएगा कि नहीं? ये आपका Yes, Yes, sir. ये आपका नोट्स हो जाएगा ना। ये आप चाहो तो खुद से लिख भी सकते हो, ये मैं आपको वहां पीडीएफ में दे भी दूंगा। कहां पर दूंगा? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आएंगे हम लोग, कंटेंट में आज ग्रामर स्टार्ट होगा। डू एज डायरेक्टर मैंने, अच्छा मैं दिख रहा है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. yes sir, एरर करेक्शन में आएंगे। Yes, एरर sir. करेक्शन में मैं बहुत सारा फाइल यहाँ पे देके रखूंगा, ठीक है? तो ये फाइल आप क्या करोगे, यहाँ से तो डाउनलोड नहीं होगा, देख सकते हो। और एक चीज है कि यहाँ मैं टेस्ट भी लूंगा आपसे, ठीक है? कैसे टेस्ट लूंगा कि आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, ये जो है ना वो जगह पे लिखना पड़ेगा। लिखना क्या, ऑप्शन चॉइस कर लेने से हो जाएगा वहां पे। जैसे हम लोग एमसीक्यू प्ले किए हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, yes sir. sir, एमसीक्यू में yes, sir. चार ऑप्शन था, इसमें कितने ऑप्शन होंगे? 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है? तो आपको मैं ये पूरा गेम के जैसे वहां पर जैसे होता है मैं दे दूंगा। अब देखिए 16, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या होता है, बड़ा आसान होता है। दे सीम्ड वेरी, क्या होगा यहाँ पर बताइए? Sir, Anxious, sir. एंग्शियस, anxious, एनेक्सियस नहीं, एंग्शियस, इसको बोलते हैं एंग्शियस, ठीक है? अच्छा, फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरिंग, क्या होगा यहाँ पे? sir, flattery, Flattery. Flattery. अच्छा एक चीज, flattery, एक बात ध्यान दो, तो अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़े हो ना तो अपने आप दिमाग में चलाता नहीं, इसके यहाँ पे ये होगा। Yes, yes sir. sir, Yes, sir. तो ये तो बस मान लो कि आपका ये नंबर है कि आपको ये भूल नहीं होना चाहिए। हिज आंसर फिल्ड मी विद स्ट्रेंज एनर्जी एंड क्या होगा? enthusiasm, एंथुजियाज्म, ये वाला, ठीक है? यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर सो यू, अच्छा ये आप नहीं पढ़े हो, थैंक यू मैम का है तो इसको छोड़ दो, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। आई वुड से माई वाज, ये देखो सेम क्वेश्चन हो गया ना, इसके पहले भी शायद मैंने, ओ हाँ मैंने तो पहले आप लोगों को बताया था 20 वाला। बताओ यहाँ क्या होगा? mine, माइंड। mine, बताओ, बड़ा आसान है कि नहीं? yes sir, yes sir, अब आपको क्या करना है, यहाँ मैंने बहुत सारा क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ 2022 के लिए। आपको क्या करना है, जस्ट ये मैं पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ मैं कल इसको अपलोड कर दूंगा एज अ टेस्ट के रूप में। आप क्या करोगे, एग्जाम दोगे और इसी से आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? yes sir, Yes, sir. तो एक नंबर हम कैसे करेंगे ये पता चल गया। अब दूसरा आते हैं हम लोग कि हम लोग कौन सा दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद वाला? article and Article and preposition, अच्छा मैंने एरर करेक्शन बहुत दिया है 25, जितना करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? और ये एकदम कंफर्म है कि इससे आ ही जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, आपका एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन। जैसा आपको दिख रहा है 2015-16 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, सेम चीज मैं कह रहा हूं। ये भी अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? ओके okay sir, yes अच्छा, ये वाला आपको टोटल व्हाट्सएप में मिल जाएगा आपको, ठीक है? एक नंबर, ये बहुत सारा है, ये मतलब कम से कम नहीं भी तो 40 से 50 होगा आपका, जिसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और ये भी आपको मैं किस में दूंगा, एग्जाम में, यहाँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं? yes sir, Yes, sir. अब हम Option मैं नहीं। कैसे, ऑप्शन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, लिखना। और इसमें मतलब मैं जो इसमें आपको दूंगा उसमें लिखना ही पड़ेगा आपको। एग्जाम में क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा, सेम टाइप का मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा आपको, ये वाला सेम टाइप का, ठीक है? और जहां 6 जगह आपका क्या होगा, ब्लैंक होगा, आपको वहां क्लिक करके उस आंसर को लिखना है। लास्ट में आप मिलाओगे, आपको पता चल जाएगा आपने सही लिखा है गलत लिखा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. yes तो sir, ये पहला आपको टेस्ट देंगे जिसमें आप टेस्ट में लिखोगे, ठीक है? और इसका भी वैसे ही रैंकिंग वगैरह होता है जैसे आप एमसीक्यू वगैरह में किए हो, ठीक है? तो ये आप क्या करोगे, लिखोगे, ये आपको कल में क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको एक एक करके बहुत सारा, पहले तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद में 10-10 करके मैं आपको डालते जाऊंगा, कम से कम 4 या 5 सेट होगा आपका। तो उसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से ही तो आपको मतलब देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझोगे कि नहीं इसको। Yes, yes sir. sir, अब ये yes बताओ, sir, अब ये बताओ कि इसमें मैं आपको पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाऊं?
जैसे आर्टिकल एंड प्रिपोजिशन का नियम कानून आपको पढ़ाऊं या फिर मैं आप पे छोड़ दूं कि हाँ ऐसे करने से हो जाएगा? हो जाएगा सर ऐसे करने से। ये आपका नंबर के लिए है, आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा जिंदगी है कि हाँ ये कैसे होता है, ए एन दी बहुत सारा जो आर्टिकल प्रिपोजिशन जो अदर है वो कैसे लगता है, आप पूरा जिंदगी भर जान सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको ऐसे करनी चाहिए। हाँ आप बोलोगे सर कि हाँ इसको अगर समझाना, अभी तो एग्जाम की तैयारी करना है फिलहाल बस एग्जाम की तैयारी कीजिए। किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे ताकि नंबर अच्छा है, आपको नंबर ही आपको शो करेगा कल होके। तो ये आपको मिल जाएगा कल मैं इसको पूरी अपलोड कर दूंगा, आपका एरर करेक्शन और साथ ही साथ आपका ये क्या है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखिए, क्या करते हैं? 15 नंबर करते हैं, चलिए बाद में हम लोग मिलाएंगे भी, ठीक है। कौन सा करें हम लोग? ऐसा पकड़ते हैं जो कि हाँ ये वाला पकड़ते हैं 2017 का, जो कि आपका इससे हो, कौन सा वाला हम लोग रूट स्ट्रॉन्ग रूट से। अच्छा वी लिव्ड, यहाँ क्या होगा हम लोग, चलिए अंदाज लगाते हैं, बाद में मिला लेंगे। वी लिव्ड यहाँ क्या लिखेंगे? इन, चलिए इन लिख लेते हैं। और वहां भी आप टेस्ट दोगे तो इन लिखोगे। आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वाज बिल्ट, क्या होगा? बिल्ट इन द मिडल, बोलो नेक्स्ट, of the 19th century. It was fairly large pakka house made by of चलो बाई का भी ऑप्शन रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लाइमस्टोन एंड ब्रिक, फिर यहाँ ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का कितना सही हुआ है। हम लोगों ने टेक्स्ट तो रखा ही यहाँ पे, यहाँ देखिए कहाँ पे था ये बताइए, तो ये वाला है ना, यहाँ पे है। वी लिव्ड इन है ना यहाँ पर, यहाँ देखिए तो Yes, sir. इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी हमने क्या सही किया है? इन आवर वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, पहले वो मिला लेते हैं हम लोग। वी लिव्ड इन आवर, अच्छा वी लिव्ड इन आवर, अच्छा इन है ना यहाँ पर, देखो पहला सही हो गया। आवर एंसेस्ट्रल विच वाज बिल्ट, ये भी इन है कि नहीं? दूसरा वाला भी इन है ना? Yes, sir. चलिए दो सही हो गया, Yes, यानी sir. ये वाला भी सही हो गया और ये वाला भी सही हो गया, ठीक है। इन द मिडल ऑफ का सही है कि नहीं देखते हैं। मिडल ऑफ ये भी सही हो गया, ये भी सही है। Yes, sir. ऑफ द 19th इट वाज फेयरली Yes, sir. लार्ज पक्का हाउस मेड, अच्छा मेड के बाद ऑफ है कि नहीं वो देख लेते हैं। मेड, ये देखो ये भी सही है, मेड ऑफ Yes, sir. ये हो गया। अच्छा अभी ऑन द मॉस स्ट्रीट और इन रामेश्वर, ये देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ऑन द, ये ऑन भी सही है और इन भी सही है, सही हो गया। Yes, sir. तो बताओ ये यस सर। इतना करोगे आप तो इसमें आपको एक में आपको हाफ मार्क्स मिलता है। आधा नंबर का एक होता है आपका, 6 जगह खाली होता है, 3 नंबर का आ जाता है। तो इसमें आपको 3 में 3, बताइए आपको 4 नंबर कंफर्म आ सकता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और ये प्रैक्टिस करना बड़ा आसान है, ठीक है। आपको मैं जो टेस्ट दूंगा वहां तो आप करोगे ही करोगे, और साथ ही साथ आप इसको क्या करोगे, प्रिंट आउट कर लो। मैं जो आपको पीडीएफ वगैरह दूंगा उसमें प्रिंट आउट कर लो और उसको क्या करो, अपना बैठ के लिखो और किताब से मिला लो, हो जाएगा कि नहीं? Yes, जितना sir. चाहो Yes, sir. जितना चाहो उतना जेरोक्स करके रखा करो, अपना करते रहो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लास सिर्फ 2 चीजों के लिए। पहला हो गया आपका एरर करेक्शन और दूसरा हम लोगों ने क्या किया, आर्टिकल प्रीपोजिशन। तो ये 3 and 1 4 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में ही आप समझेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही आप अच्छा से समझ पाएंगे। और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग करेंगे डू एज डायरेक्टेड, जिसमें मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा, ठीक है। एकदम शुरू से शुरू समझाऊंगा। डू एज डायरेक्टेड में आप बताओ ग्रामर कहां से शुरू करना चाहोगे? एबीसीडी से शुरू करना चाहोगे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एकदम बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे बेसिक क्या होता है, एबीसीडी होता है। आपको एबीसीडी आता है? Yes, sir. श्योर?
आता है ना? यस सर। चलो Yes, मैं sir. मैं Yes, sir. मैं प्रूव करता हूँ आता है कि नहीं। चलिए अब बताओ तो कौन वॉवेल किसे कहते हैं? सर AEIOU। AEIOU ए ई आई ओ यू को हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉवेल किसे कहते हैं तो आप यही आंसर दोगे कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, या इसका आंसर कुछ और होगा? कुछ नो और सर, है जिसका प्रोनाउंसिएशन भी AEIOU से होता है। प्रोनाउंसिएशन में ए ई आई ओ से होता है? नहीं तो आप ये बताओ जिस शब्द वॉवेल के वॉवेल आगे वॉवेल किसे कहते हैं? बताइए। जिसका प्रोनाउंसिएशन इंडिपेंडेंट रूप से हो। चलिए और कोई आंसर बताओ। सर जिस शब्द के प्रोनाउंस करने से वावल साउंड आते हैं उन्हें ही वावल कहा जाता है। वही तो वही बात हो गया कि जिसको खाने से आम जैसा लगता है वही आम है। अरे भाई तो वो आम ही तो है। तो वॉवेल किसे कहते हैं? ये एकदम बेसिक चीज है जो कि ना पढ़ाया नहीं जाता है। बताइए किसे कहते हैं? बोलिए। जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में जीभ मुंह को टच नहीं करता है। यस। अब आपको बताते हैं, जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छा दिया। एक्चुअली क्या है वॉवेल और कॉन्सोनेंट? एक्चुअली ये क्या है? लेटर है। लेटर क्या है? आपको ये एक साउंड है। जो भी होता है ना साउंड हम करते हैं, ABCDEF साउंड करते हैं। जो साउंड किसी भी माउथ पार्ट ऑर्गेन के बजाय, मतलब उसको बिना टच किए हुए या उसको बिना यूज के हम अगर करते हैं तो वो आपका वॉवेल कहलाता है। अब बोल के देखो कोई भी पार्ट आपके मुंह का कोई भी पार्ट यूज नहीं होगा इसको बोलते समय। बोल के देखो तो। ऐसा हुआ? AEIOU कोई भी टच हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा है। नो तो सर। इसको वॉवेल कहते हैं। अगर कोई प्रोनाउंस करने में, कोई भी लेटर को प्रोनाउंस करने में आपका कोई भी माउथ पार्ट टच होता है तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्लियर हुआ? बी सी, देखो बी बोलने से होंठ टच करता है, डी बोलने से जबान ऊपर टच करता है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये बताइए सब में अपवाद होता है। एक ऐसा बताओ लेटर जो कि ना वॉवेल है ना कॉन्सोनेंट है, उसको सेमी वॉवेल कहते हैं। बताइए कौन सा है वो? आप ए से लेके जेड तक बोलोगे ना आपके। एक्स कैसे होगा? एक्स में तो सॉरी वाई जब हम बोलते हैं तो लगता है कि हम बोलने वाले हैं, टच करने ही वाले हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं? टच नहीं करते। वाई टच नहीं कर रहे पर थोड़ा सा लगता है कि टच हो रहा है, तो ये वाई क्या कहलाता है? आपका सेमी वॉवेल कहलाता है। ये आपका हो गया फर्स्ट, जो कि आप ABCD के बारे में जानते हो। ठीक है, बहुत कोई को शायद आज ही मालूम चला होगा, बहुत कोई को पहले पता था। तो इसके बाद हम लोग जो करेंगे ना, इसके बाद वाले क्लास में आपका जो डुएट डायरेक्टर में आपका मतलब कौन कौन सा है, आपका वॉइस चेंज है वगैरह वगैरह, तो उसमें हम लोग बहुत बढ़िया से मतलब ग्रामर से आपका डर खत्म कर देंगे हम। ठीक है, डर क्या मतलब? एक्चुअली आपको लगने लगेगा कि हाँ ग्रामर आपको आता है। ठीक, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।